बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिल के दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम, काबिल सद एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत महफ़िल में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, जो कि रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारक साअतों में आशिकान रसूल ने बड़ी मोहब्बत के साथ इसको तरतीब दिया है। मैं दुआगो हूँ जिन दोस्तों ने आज की इस महफ़िल को सजाया है और दामे दिर में सुखने कदमें जिन दोस्तों ने ताउन फरमाया है, अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए, आपका ये प्रोग्राम कबूल फ़रमाए और आइंदा से अल्लाह ताला इससे भी बेहतर इंतज़ाम की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, क़बल इसके कि मैं सबक शुरू करूं और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ है जितनी देर तक बात जारी रहे आप तवज्जो फ़रमाएँ ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिले और सुरूर भी मिले। मिलाद शरीफ से मुताल्लिक़ मैं चंद ज़रूरी गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हम यहाँ से सीख कर जाएंगे। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। जो बंदा 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े अल्लाह ताला उसको ये सआदत नसीब फरमाता है। और आप समझदार हज़रात हैं, अगर कोई ज़्यादा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको बेशुमार बरक़ात अता फरमाता है। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है, इसमें तो ज़्यादा कसरत की जाए, चूँकि ये ख़ास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शरीफ के हवाले से महीना है। इसी महीने की 12 तारीख़ को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए थे। उस याद में ये तमाम महफ़िल सजाई जाती हैं, तो इस महीने का ज़्यादा ताल्लुक़ है तो हमें भी ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। इसका सादा मफ़हूम ये है, और बहरहाल जब तुम्हें अल्लाह की कोई नेमत मिले तो फरमाया उसका चर्चा किया करो। इस आयत करीमा से एक हुक्म तो सब अहबाब को समझ आ जाता है कि अल्लाह की जब भी कोई नेमत मिले तो उसका चर्चा करना ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ये बात सबको समझ आ जाती है। अब यहाँ पर काबिल गौर 2 बातें हैं। सबसे पहली बात कि अल्लाह की नेमत कौन सी यहाँ पर मुराद है और नेमतें हैं कितनी। दूसरी बात यह है कि चर्चा किसे कहते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं ये हुक्म अगरचे आम है, हर नेमत को ये शामिल है। जो भी अल्लाह ताला नेमत अता करे उसके मिलने पर हमें उसका चर्चा करने का हुक्म दिया गया है। ये हुक्म आम है, कोई भी नेमत मिले तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि
अपने आइज़ा अकरबा अहिब्बा उनको बताना चाहिए। ये सादा बात है। फरमाया कि ये तो है आम हुक्म, कोई भी नेमत अल्लाह ने दे दी उसको बताओ ताकि पता चले। दूसरी बात, नेमतें कितनी हैं? फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि अगर तुम शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई। ये दूसरी बात का तयन भी हो गया। पहली बात है कि नेमतें आम हैं, हर नेमत का चर्चा होना चाहिए। दूसरी बात, नेमतें कितनी हैं? इतनी है कि हम शुमार नहीं कर सकते। अब तीसरी बात सुनिए, कायनात की सारी नेमतें एक तरफ कर ली जाएं और वो नेमत जिसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, अगर वो एक तरफ कर ली जाए, सारी नेमतों का वजन कम और मेरे आका वाली नेमत का वजन ज्यादा हो जाएगा। तो सूफिया आइम्मा और अहले इश्क अहले नजर वो ये कहते हैं कि जब कोई नेमत मिले तो हमें उसके चर्चा करने का हुक्म दिया गया है। तो जो तमाम नेमतों से बड़ी नेमत है तो फिर उसके मिलने पर भी हमें खुश होना चाहिए। ये मोबाइल बंद कर सकते हैं, नाराज ना होना मेरे प्यारे बेटे। आप जो मोबाइलों से लगे उतर बंद कर दो, वीडियो बन दियो देखो ले लें, बंद करें जेब च पा, नाराज ना होना। मैं ना असल क्लास में बैठने वाला बंदा हूं तो मुझे तकरीर भूल जाती है। आपने जितनी 12 बजे के बाद एक तो मैं तकरीर करता नहीं, लेकिन जदों भी सियालकोट आया ना मैनू ये रोज़ा खोलना पे है। समझ आई ना जी? 12 बजे के बाद ही पता नहीं आप इतनी देर कैसे बैठते हैं। अब कई बेचारे बैठे हैं जिनको नींद आई है और कई जमाइयाँ ले रहे हैं, तो इतना लेट ना किया करें। समझ आ रही है ना? चलो बहरहाल अगर हो ही गया भी रबीउल अव्वल दे दिहाड़े करीब ने, कोई ऐसी बात नहीं। मैं 1 घंटा तो आपकी सम्मा खराशी ज़रूर करूँगा। आपका ज़ौक़ साथ देगा तो टाइम बढ़ सकता है, ना दे तो कम भी हो सकता है। ये अब आपने अपने ताई सुनना है कि आप क्या सुनना चाहते हैं और कहाँ तक सुनना चाहते हैं। तवज्जो है भी सब हज़रात की? भाई सारी नेमतें एक पलड़े में रख ली जाएं और दूसरी तरफ वो नेमत जिसे मुस्तफ़ा कहा जाता है वो रख लिया जाता। उनका वजन भी ज्यादा है, मकाम भी ज्यादा है। तो जब आम नेमतें मिलें और छोटी नेमतें मिलें, जब उनके चर्चे का हुक्म है, तो जब सबसे बड़ी नेमत मिले तो उस मुस्तफ़ा का चर्चा नहीं करना चाहिए हमें यार। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। और कई मुफस्सिरीन कराम ने जिन्होंने इस नेमत का तर्जमा और तफसीर करते हुए ये फरमाया कि इस नेमत से मुराद हैं ही हमारे हुजूर। समझ आई ना? वो कहते हैं कुरान मजीद में जहां पर फरमाया गया ना कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमत पर खुश हो जाओ, अल्लाह की नेमत का चर्चा करो, फरमाया उससे मुराद ये है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब आए शुक्र करो, मेरे हबीब आए चर्चा करो, मेरे हबीब आए खुश हो जाओ। आवाज कमजोरों वाली है भाई, फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह फरमाए ना सारे हज़रात। समझ आ रही है जनाब? तो ये मुफस्सिरीन किराम फरमाते नेमत से है ही हुजूर की ज़ात मुराद है। अगर ये हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ात ही मुराद है तो फिर तो मसला ही खुल गया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तशरीफ आवरी हो, जलवागरी हो, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम उनकी आमद को भी सेलिब्रेट करें। समझ आ रही है अब आपको जनाब? अब यहां पर अगली बात भी काबिल गौर है। चर्चा किसे कहते हैं? आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, चर्चे का मतलब ये तो नहीं ना होता कि आपको कोई अल्लाह ने नेमत दी और आपने बैठक का दरवाज़ा बंद कर लिया और सबको बताना शुरू कर दिया भी मैं चर्चा करदा पिया। उन्होंने कहना पुत्रा चर्चा इंज नहीं हुंदा, चर्चा वो हुंदा जेड़ा चर्चा भी होवे तो थोड़ा जिहा खर्चा भी होवे। नहीं तवज्जो फरमा रहा है जनाब, तवज्जो। ओ पुत्र ओ तेन तो नींदर आई बैठी हो, गोडे छड़ के वे हो मदीने जावें, इसलिए मैंने कहा आपको बेटे चौकड़ी मार के ए बोलिए सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। गिरामी कदर हज़रात तवज्जो है भी सब हज़रात की? अजे मैं शुरू नहीं होया तो नाल ही कहते पंजाबी पता नहीं, एक तो तुसी चस्के बहुत लेंदे हो, सुनियो मैनू समझ नहीं आती। मैं चाहता हूं कि आपको कोई बात उर्दू में भी समझ आ सकती है, कोई मसला नहीं, लेकिन चलो तुहाडा टेस्ट है, हुण 12 बजे तो उत्ते टाइम है तो थोड़ा जिहा तुहानू जिहड़ी दवाई है वो लभदी रहे तो चंगी गल है। समझ आ रही है जनाब? चलो मैं पंजाबी सुना देता हूँ, लेकिन मैनू थोड़ा जिहा लैन ते चढ़न दिओ हैं भाई। चर्चा जो होता है ना, चर्चा उसका ये मतलब तो नहीं होता कि आप बैठक में बैठ जाएं और कुंडियां लगा लें, किसी को ना पता और आप चर्चा कर रहे हैं। ना 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 ना, चर्चा ये होता है कि चर्चा भी हो साथ खर्चा भी हो। तो फिर जो चर्चा भी हो,
अच्छा इत्थे उलमा ने एक होर गल लिखी जे, इत्थे मैं तुहानूं चैक करना भी हुण अगला घंटा तुसीं सुनना है कि कोई नहीं सुनना, मैं तुहानूं चैक करना है। फरमांदे ने चर्चे का यह मतलब हुंदा है कि जिवें अपणिआं नूं पता लगे उंज ही दुश्मनां नूं पता लगे भी चर्चा हो। लो जी 5-7 बंदे नहीं बोले, बोलिए बोलो। तवज्जो है भी सब हज़रात की मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा टेक छोड़िएगा हजरत, टेक छोड़िएगा, नाराज़ ना होना भाई है। गिरामी कदर हजरात, इस बार आपकी मस्जिद के इमाम कौन है? खतीब बैठे हैं इधर हैं? अच्छा 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 अच्छा, चलो अल्लाह ताला उनको बरकत अता फरमाए। मैं आख्या शायद भावें आहो भी शायद साड़ी कंपनी दे नहीं है कि भी की मसला की है जनाब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह फरमाएंगे जी? जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तवज्जो फरमाओ ताकि मैं आपको ये बात समझाऊं। गिरामी कदर हजरात, उलमा फरमाते हैं अहले इश्क और अहले नज़र, वो कहते हैं कि चर्चे का मतलब ये होता है कि जिमें अपनिआं नूं पता लगे ना उंज ही दुश्मनों को भी पता लग जाए भी कुछ हो गया है। समझ आ रही है जनाब? ये चर्चे का मतलब होता है। तो अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का चर्चा करना है ना, तो फिर जेड़े मानते ने उन्होंने भी पता लगे, जेड़े नहीं मानते उन्होंने भी पता लगे ना भी चर्चा हो गया जनाब। अब समझ आइए आप हजरात को। गिरामी कदर हजरात, ये अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया है कि जब कोई नेमत मिले तो फरमाया उसकी आमद पर चर्चा किया जाए। अब नबी पाक नेमत आजम है, सब नेमतों से बड़ी नेमत है, तो फिर जब आपकी आमद हो तो चर्चा करना चाहिए कि को नहीं करना चाहिए? अच्छा यहां पर एक बड़ा खास सवाल है, मैं चाहता हूं उसको हल करके फिर आगे चलें। ये हमारी मिल्लत का नौजवान है ना, इसके दिमाग और दिल की मिट्टी अभी बड़ी जरखेज है। लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर बदअकीदगी का बीज डाला जाए और फिर वही बड़ा हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके रसूल का बीज डाला जाए। समझ आ रही? अब इतराज क्या किया जाता है? यार ठीक है नबी पाक की आमद का चर्चा कर लो। देखो ना यार, नबी पाक आए थे, हाँ बिल्कुल, तो नबी पाक को मौत भी आई, हाँ बिल्कुल आई है, तो तुम आने की खुशी करते हो, जाने का गम क्यों नहीं करते हो? अब ये सवाल छोड़ देते हैं और हमारी कौम जो 12-1 बजे के बाद तकरीरें सुने वो क्या ये सवाल याद रखेगी? और ये तरबियत नशिस्त होनी चाहिए। ये बड़ा खास सवाल है। नबी के आने की खुशी करते हो, जाने का गम क्यों नहीं करते हो? अब लोग कहते हैं हाँ यार गलती होती, ठीक है भी असी इको ही गल की, दूई कदी किसी की नहीं, ना नकीब ने, ना खतीब ने, ना मौलवी ने, ना पीर ने। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं ना फ्रंट सीटों वालों? भाई नबी पाक आए हैं, आने की खुशी जाने वाली गल ही कोई नहीं। अब जेहन में ये बात बैठ, शैतान होता है ना, वो तो वसवसा डालता है, लेकिन इसका हल कौन निकालेगा? हल तो फिर इमाम अहमद रजा निकालेगा ना। इमाम और आला हजरत ने अगर ये हल सारे बताए हुए हैं तो आगे तो आला हजरत के गुलाम बताएंगे ना। और इस मस्जिद को तो खास फैजान हासिल है किबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का, तो यहां पर तो ये बात बताते हुए मुझे फख्र महसूस होगा। ओ भाई बात सुनो मेरी, ये सवाल करने वाला तो चला जाएगा, आप अपने दिमाग के अंदर ये बिठा के मत फिरते रहना। सुन लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो आने की खुशी है, गए हैं तो जाने का गम क्यों नहीं? मैंने कहा बेटा आपने कलमा पढ़ा हुआ है, कोई मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मैं फितना फसाद फैलाने वाला बंदा हूं। मैंने कहा तुमने कलमा पढ़ा है? जी हां पढ़ा है। तो मैंने कहा कुछ कलमे का लिहाज तो करो। कहा वो कैसे? मैंने कहा आने की खुशी हमने कर ली, जाने का गम तुम कर लो। थोड़ा सा काम को तकसीम कर लेते हैं ना, कुछ हमने कर लिया कुछ तुम कर लो। नहीं मेरी बात आप समझे नहीं है, या अगर समझ जाते तो फिर आप यूं सर ना हिलाते। मैंने कोई बात कही है, इसका मतलब क्या है? कुछ हमने कर लिया कुछ तुमने कर लिया। और अगर न आने की खुशी न जाने का गम, तो फिर कभी मिंबर पे खड़े होकर यह भी कहो खुशी वो करता जिसका ताल्लुक होता है, गम वो करता जिसका ताल्लुक होता है, अगरचे सच्चा हो या झूठा हो, तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक होता तो कुछ करते यार, बता लोगों को हमारा ताल्लुक नहीं है। और अगला जुमला देने लगा हूं, इस जुमले ते मैं जिमें नकीब कहते ना हाथ नहीं थले वेखने, मेरा जुमला बदनी है। मैं क्यों है गल सुन, तेरा शौक भी मैं पूरा कर दिया। तू हमें बातें सुनाता है कि जनाब नबी आए हैं तो आने की खुशी करते, जाने का गम। मौत के हम कायल हैं, पर ये मौत मुस्तफा के पास मुस्तफा को मारने नहीं आई थी, ये
खुद जीने आई थी। नाराए तकबीर, बोलो नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। तवज्जो है, तवज्जो भाई, तवज्जो बेटा। जल्द मैं आखना वाले नारा लाना ही, अभी मुझे तकरीर करने दो। ये बड़ी खास बातें हैं, बोलेंगे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। और ये नारे हम रोकते नहीं हैं, समझ आ रही ना। ये नारा तो मैं खुद लगवाता हूँ, लेकिन वो किसी ढंग का तो बंदा बोले ना, जिले दिल की तसलफ मार ले, एकड़ी गल हुई जनाब। किसी ढंग के साथ चलें। एक कमले सारी साड़ियाँ महफलों वास्ते ही होंगे ने, ठीक है। जल्ले दी कमले दी बंदा कदर करता है, पर यदा मतलब ही इतना ही भी सिर ते ही चढ़ जान। आपको जब इजाजत होगी बेटा आपने फिर बोलना है। मेरी कौम दे तो पहले राह च बड़े कंडे ने, वो ना कुंजा, जिसको समझ आइए टेका शेका छड़ के बहुत, जरा चौकड़ियां मार के बहुत है, सुभान अल्लाह फरमाओ ना। फिर अगली बात दोस्ताने मुकर्रम को बात समझ आ रही है? आप जरा जागोगे तो फिर सुभान अल्लाह, फिर अगली गल भी सुनेंगे। अगली बात भी सुनना। मैंने कहा जनाब ये मौत आई थी, पर ये याद रख ले ये मेरे मुस्तफ़ा को मारने, ये तो कदम चूमने आई थी। मौत ने भी कहा था बारी ताला सबके पास गई हूं, कभी मेरे मुकद्दर जागेंगे कि तेरे हबीब के कदम भी चूम के आ जाऊं। ये असल मसला। वैसे यार तुम क्या समझते हो, ये मौत उस नबी को मार सकती है कि जो पत्थरों में जान डाल देता है? यार हमने कभी भी नहीं सोचा इन बातों को। और ऐसे ही जमाने का चबल बंदा बात करके चला जाता है और तुम अपने दिमाग में बिठा लेते हो। और बाबा मौत के हम कायल हैं, पर मौत आई कदम चूमे चली गई। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा। मौत आई चली गई, क्या हर्ज है इसमें? मौत के बाद क्या बंदा जिंदा नहीं होता? और ये कैसे जिंदा होता है? मैंने कहा बेटा तू कुरान पढ़ लेता, ये बक बक ना करता। दूसरे पारे में मेरे रब ने फरमाया है, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, जो मेरी राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। हालांकि शहीद भी कब्र में जाता है, वो भी मौत को गले लगाता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है। अगर शहीद मर के कब्र में जाके जिंदा है तो जो नबियों का इमाम है वो जिंदा नहीं है। वो कई 5 किलो का सीरियल आई जाते, चुप शाह नहीं हूँ बन के बहना। बोलो हूँ 12 में तुसी बजाए ने, मैं नहीं बजाए। बोलिए जरा मोहब्बत के साथ मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रही है ना आप हजरात को? ग्रामी कदर हजरात कब्र में जाके, और यार अगर कब्रों वाले सारे ही मुर्दा हैं तो ये नबी पाक ने क्यों फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, जब भी कब्रिस्तान जाओ तो जाके सलाम कहो। क्या मिट्टी को कब सलाम कहते हो? बताओ किसको कहते हो, किसको कहते हो? अगर नहीं हो सलाम सुन देने तो मैं कौशल भी कदी रौला पा भी सलाम सुन देने, जवाब नहीं देंदे, पा ना रौला मुल्ला। उस वक्त तो सलाम कर देता है। तो मैंने कहा जे तेरी कब्रिस्तान दे विच 200 साला बंदे पे हुण तू सलाम करना ये सुन लेंदे ने ते मुस्तफा नहीं सलाम सुन सकते? मैनू दस ते सही ना यार, को खुदा का खौफ करो यार। हुजूर के उम्मती हो के हुजूर के बारे में इतना लूज अकीदा रखते हो, आने की खुशी करते हो, जाने का गम क्यों नहीं करते हो? मौत जो आई है, मैंने कहा मौत आई है चली गई है, वो तब भी जिंदा थे अब भी जिंदा है। फर्क ये है तब हर किसी को नजर आते थे, अब किसी किसी को नजर आते हैं। और अगला जुमला बड़ा वजनी आ गया। मैंने कहा और वैसे भी जाने का गम वो करे जिसका मर गया है, जिसका नबी है ही जिंदा। वो गम कैसे? मेरे इमाम ने तो सिखाया ही ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। जब मेरे इमाम ने सिखा ही ये दिया है तो ये हमारे सामने आके बक बक करने की क्या जरूरत है? और मेरी मिल्लत के जज़ाकल्लाह, मेरी मिल्लत के जितने नौजवान हैं इनका दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है? आए थे आने की खुशी, जाए हैं तो जाने का गम क्यों नहीं? मैंने कहा मनाए वो जिसका मर गया है, हमारे जिंदा हैं। ओ बोलो तो सही ना यार, मनाए जिसका मर गया, हमारे नहीं, हमारे जिंदा हैं। मौत के हम कायल हैं, मौत आई चली गई, मजा चखना था चख लिया। खुदा के बंदो इतना अंधेर करते हैं ये लोग, इनको पूछने वाला कोई नहीं। और वैसे भी एक सादा बात कर लेना, सादा बात। मैंने कहा बताओ नबी पाक की आमद पहले हुई थी या वफात पहले हुई थी? बताइए, आमद पहले हुई थी या वफात पहले हुई थी? आमद ना।
तो मैंने कहा पहले आमद तो मना ले, फिर वफात वाली बात भी कर लेते हैं। जो काम पहले हुआ वो पहले करना। कम अज कम 63 मिलाद तो बनते हैं ना, 63 साल दुनिया में बाकायदा हयात रहे ना, फिर बाद में मौत तशरीफ लाई ना आपके कदम चूमने। नहीं तवज्जो फरमा रहा है यार। 63 मिलाद तो मनाना, 64वें तो फिर तेरे ना गल करांगे। ओ खुदा के बंदो, ये समझने की कोशिश कर। मौत के हम कायल हैं यार, कौन कहता है नहीं मौत आई, लेकिन मौत के बाद तुम क्या समझो सारी खेड़ी बुक गई है। इमाम पाक इमाम अली मुकाम नेज़े पे चढ़ के बोले थे कि नहीं बोले थे? बोलिए सारे हजरात। अच्छा बोले थे। तो ये इमाम हैं कौन? मेरे नबी के नवासे। तो मैं कहा जो दो तेरे दा ये हाल है तो नाने दा हाल की होएगा। मैं दसते सही, क्यों नहीं लोगों को समझ आता। और हमारी मिल्लत के नौजवान का दिमाग खराब करते हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब भी अल्लाह की कोई नेमत मिले तो उसका चर्चा करो। हुजूर से बड़ी नेमत कोई नहीं। जब नेमत इतनी बड़ी है तो चर्चा भी इनका बड़ा ही होगा, चर्चा भी सबसे बड़ा ही होगा। अब बात समझ आइए आप हजरात को। दोस्ताने मुकर्रम, ये है असल हकायक। 2-4 जमातें कोई ज्यादा पड़ जाए ना, कहता है मौलाना साहब लॉजिक बताएं मिलाद की। क्या बताएं? लॉजिक। मैं पढ़ाई लिखाई का मुखालिफ नहीं हूं, मैंने खुद एम इस्लामियत किया हुआ है, लेकिन वो तालीम जो तुम्हें हुजूर के दर से दूर कर दे, लानत भेज ऐसी तालीम पर। और वो कायदा जो तुम्हें हुजूर के दर के करीब कर दे, सीने से लगा ले उसे। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? गिरामी कदर हजरात, लॉजिक मैं क्या हो रहा हूं, तेन लॉजिक भी समझाई जावा। इस्लाम के अंदर बर्थडे को सेलिब्रेट करना इसका हुक्म है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने, बर्थडे सेलिब्रेट करना इसका हुक्म है, जबकि उस पर किए जाने वाले आमाल शरीयत के दायरे में हो। थोड़ा सा और चलिए मैं बता देता हूं। गिरामी कदर हजरात, 2 मौके हैं जिस पर मेरे नबी ने फरमाया खाना भी पकाया करो, खुशी का इजहार भी किया करो, अपने रिश्तेदारों को बुलाया करो, भाइयों को चंगी खुशी करया करो, सड़ियल ना बनया करो। 2 मौके हैं, 2। कौन कौन से? एक है विलादत की खुशी, उसको कहते हैं अकीका, और दूसरा है शादी की खुशी, उसे कहते हैं वलीमा। ये दोनों का हुक्म है, ये लॉजिक समझाने लगा हूं। और वलीमे पर मैं एक ही बात कहता हूं, नबी पाक बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बुरा वलीमा वो है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए, गरीबों को ना बुलाया जाए। हुण तो होटलों च करते हैं, कहते फलाने ना सदे जी, धोती बनता है, उत्थे सारे पैंट वाले ही आने ने। चुप ही हो गए हो यार। हाँ हाँ, कहते ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈਦਾ ਵੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲੀਆਂ ਆ ਪਾਈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਛੁਰੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੀ ਹਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਛੋਲੋਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਕੋਈ नहीं। इस वास्ते जिदे जिदे बुजुर्ग हैं ना, इन्हां बुजुर्गों की कदर कर ले। ओल्ड इज गोल्ड, समझ आ रही है ना। ये तेरे पास अल्लाह की अता करदा, ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला तुझे तोहफा है। समझ आ रही है ना। ठीक है, कोई बात इनकी तबीयत में सख्ती भी हो सकती है, कोई बात तुझे समझ भी नहीं आ सकती है तो तू चुप भी नहीं रह सकता। समझ आ रही है, लेकिन इनकी कदर कर। समझ आई ना यार। एक अल्लाह की तरफों किड्डा वड्डा तोहफा है, जे तू खुश होके वेखना है, तेरे नामा अमाल च कबूल हज का सवाब लिखिया जाना है। किड्डा वड्डा तोहफा है यार, यदि बेकदरी कर दे हो यार, नहीं करनी आपने। मेरी बात समझ आ रही है आप हजरात को। सबसे बुरा वलीमा वो है जिसमें अमीर बुलाया जाए, गरीब ना बुलाया जाए। गरीब भैन भरा हो ना तो कहते हैं बात छड्डो पर इनू वलीमे तो रह नहीं दो, मेहंदी ते ही साध लो, मेहंदी ते ही सारियां कुड़ियां मुंडे साध लो इन्हां दे। हूँ कहते हैं भी मौलवी साहब भी सारियां गल्लां जानदा है। मैं आपके मुआशरे में रहता हूं, हमें पता है क्या किया जाता है। दोस्तों इस वास्ते ये बात नहीं। अच्छा, ये था वलीमा। दूसरी बात आई लॉजिक, वो भी तो समझावा ना। नबी पाक ने फरमाया किसी को भी अल्लाह पाक नेमत औलाद अता करे, बेटी हो बेटा हो, अमीरों का हो गरीबों का हो, शहर का हो देहात का हो, अरब का हो अजम का हो, नेमत औलाद अल्लाह अता करे तो फरमाया उसकी विलादत की खुशी कार, उसका नाम है अकीका। उसका तरीका कार क्या है ये भी सुन लीजिए।
बेटा पैदा हो जाए छोटे जानवर हो तो 2 उसकी तरफ से होंगे, और अगर बड़ा हो तो उसमें 2 हिस्से होंगे, और अगर बेटी पैदा हो छोटा जानवर हो तो 1 होगा, और बड़ा जानवर हो तो 1 हिस्सा होगा। यहां पर कोई अपनी अकल का घोड़ा दौड़ा सकता है, और हम घोड़ों वाले हैं नहीं। सुन लेंदे हो तकरीर 5 किलो का सिर हिला के गुजारा कर लिया तुसी। असी ना घोड़े वाले तो ना खोते वाले, समझ आई ना। असी घोड़ा भी रखीए ना तो उत्ते चढ़ के बईदा है, जेदे हाथ अपने ने चुक लिया नहीं ठंड लगती पई मेरा बचड़ा तैनू नहीं ठंड लगती। ये मसला बड़ा खास है जो मैं आपके सामने कर्ज कर रहा हूं, तवज्जो है ना। मैंने कहा अपनी अकल का घोड़ा बांध के रख। कहता लो जी ये मर्द वास्ते डबल हिस्सा ते औरत वास्ते सिंगल हिस्सा, ए क्यों? मैं कहा जी औरत नूं सिंगल हिस्सा दिता है ना तो अल्लाह ने जन्नत भी तो ओदे कदमां च ही रखी है ना। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, अल्लाह ने जन्नत भी उसी के कदमों में रखी है। अगर इधर से कुछ शॉर्ट किया है तो इधर से कुछ हिस्सा ज्यादा वाफिर भी अता फरमा दिया। हुण फिर मठे बोलन रहे ने जनाब, सोची पै गए। भाई शरीयत के हर काम के अंदर हिकमत है, बस हमें चाहिए कि हम समझें कि हकायक क्या है। हम हकायक नहीं ना सुनते, ओ दौड़े माये राग सुरा अल्लाह खैर सल्ला मसलक अकीदा पता ही कोई नहीं। मेहरबानी करें सुर भी लगाएं, सुर दियां गल्लां भी दसो यार। समझ आ रही है मेरी बात की? दोस्ताने मुकर्रम अब आइए जो मैं बात समझाने लगा हूं। कोई भी बच्चा पैदा हो जाए, कहीं भी पैदा हो जाए, उसकी विलादत की खुशी, उसकी बर्थडे, इसको सेलिब्रेट करना, इसको मनाना, इसका हुक्म इस्लाम ने दिया है। यहां एक मसला और भी सुन लीजिए। इसका बेहतरीन टाइम कौन सा है? पीक टाइम जिसे कहते हैं, 7वां दिन। अगर नहीं कर सको तो 14वां दिन, नहीं कर सके तो 21वां दिन। यह तिरमिज़ी में है, तवज्जो है आप हज़रात। उसके बाद जिंदगी में जब चाहे अपने बच्चों का अकीका कर सकता है, सवाब मिलेगा। लेकिन अगर इन औकात में करेगा तो सवाब ज्यादा है। सियाने एक गल करते हैं, वेले दियां नमाज़ां तो कोयले दियां टक्करां। जेड़ा काम वेले सिर हो जाना है ना, ओदी चासी कोई और होंदी है। तां ही हुण कई चुप बैठे, जो मैं वेखना तो नाल ही सुभान अल्लाह कहंदे भी कारी साहब वेखण डे ने। हुण जनाब यही तुसी 8-9 बजे तकरीर सुनी होंदी है, तो फिर कम अज कम कोई जागदे तो बैठे होंदे ने। उन्होंने कहा नहीं जी तैनूं आखिर ते ही रखना असीं। चलो मैं आख्या भी हुण ये हुण होए साडे पुराने बेली, इन्हां नूं आखां की यार। खैर बहरहाल ये मैं इसलिए आपको याद दहानी करा रहा हूँ, थोड़ा सा जागते सुन लेना ऐसी बातें, तो उसका लुत्फ ही कुछ और होता है, अकीदा मजबूत हो जाता है। जागिए भाई जागिए, मेरी तरफ देखिए ताकि बात समझाऊं। जिंदगी में जब चाहे अकीका वो कर सकता है, और अगर किसी के पास पहुंच नहीं बन पाई, वो इतना गरीब है अकीका सारी जिंदगी कर ही नहीं सका, तब भी कोई मुश्किल नहीं, चूंकि ये सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है। और अगर कर दे तो ये बच्चों की जिंदगी का सदका है। बल्कि आज तुहानू एक नवी गल ना सुनावा, हैं तो सारियां नवियां पर होर तुहानू लुत्फ देगी। साहिब बारे शरीयत को उठा के 16वें हिस्से में आपने इस बात को लिखा है। फरमाते हैं अकीके वाला जो जानवर होता है ना, कोशिश करके उसकी हड्डियां काटी ना जाएं, तोड़ी ना जाएं, ऊपर से गोश्त उतार लिया जाए। ये हुक्म है। कहा क्यों? फरमा बुजुर्ग कहते हैं अकीके वाले जानवर की अगर हड्डियां ना काटी जाएं, तोड़ी जाएं, जितनी मुनासिब हो सके, कई हड्डियां होती हैं काटनी पड़ती हैं जैसे पसली वगैरह की होती हैं, बाकी कईयों से उतार लिया जाए, मुनासिब बचाई जाएं हड्डियां। फरमा इसके सदके में अल्लाह जिस बच्चे का अकीका हो उसकी हड्डियों को भी सलामती अता फरमा देता है। कैसी बात है यार। और इस तो भी वड्डी गल, जे तुहाडे घर दे विच बुढ़ड़ी अम्मा होवे ना या दादी अम्मा, ए ओदे कोल गल पुछिया जे, आ जड़ियां अजकल दियां व्हाट्सएप वालियां ने, इन्हां नूं कोई समझ आउणी ते ये गुस्सा भी ना करन जे घर बैठियां सुणदियां तो मैनूं माफ़ी हुणे ही दे छड्डो। मैं बड़ा गरीब जिहा बंदा ते मैं पहलों 400 किलोमीटर सफ़र करके आया। ओ ना होवे जो ही घर जाओ तो कहणे इस मौलवी नूं तो लियाओ ना, ये कौन हुंदा गल्लां। तो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि ये व्हाट्सएप वालियां नूं मेरी गल समझ नहीं आउणी। ओ बैठे हो हुण हौली हौली कोहणियां मारदे ने भी वाह वाह करारा मौलवी सदिया यार इन्हां ने। चलो खैर बहरहाल ये किसी बूढ़ी अम्मा से पूछना। साहिब बारे शरीयत, मैंने जब पढ़ा तो मैं भी परेशान हो गया था। साहिब बारे शरीयत फरमाते अकीके वाले जानवर का जब अकीका कर लेना तो फरमाया थोड़ा सा गोश्त मीठा बनाया जाए। तो मैं आख्या गोश्त भी मिठा होंदा है? कई परेशान हो गए हो ना जी। अगे सुभान अल्लाह ने सी कहंदी गल सुन के उक्का ही बह गए।
यार मिठा गोश्त ए कोई बुढ़ड़ी अम्मा होवे तो पूछया जे मिठा गोश्त भी बनता जे बाबा जी बनता जे फरमाया थोड़ा सा मीठा बना ले इसका फायदा क्या होगा फरमाया ये मीठा बनाने के सदके में अल्लाह उस बच्चे की हरकतें मीठी फरमा देता है हुण तो जेड़ा ही जमदा है ना 2 साल बाद अथरा बहुत आ कहंदियां ना अथरा बहुत आ मैं क्या अम्मी अब्बे ते ही जाना है होर बंदा जानदा ही किहदे ते सरकार है तो इस वास्ते थोड़ा सा अपने हरकत और सकनात पर भी गौर कर लें और ये बड़ी ख़ास बातें हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ जिसको जितना लुत्फ आया है बोले फिर अगली बात सुना दें आप सुनिए जो मैं बात कह रहा था इस्लाम के अंदर बर्थडे सेलिब्रेशन इसका हुक्म दिया गया है जबकि शरीयत के दायरे के अंदर हो ये लॉजिक है कोई बच्चा पैदा हो जाए उसकी विलादत की खुशी का हुक्म है कौन कहता है इस्लाम तो मैंने कहा जो इस्लाम लेके आया है उस मोहम्मद अरबी की बर्थडे कितने मनानी है बता 5-7 बंदियां ने हाथ नहीं चुके एक बारी सारे चुको नजर में वेखा ठंड उतरी कि नहीं उतरी कमाल वाली बात है अब लॉजिक समझ आई है जिन्हों अजे भी नहीं समझ आई दस ला मैनू मैसेज कर मैं तेरी फिर लॉजिक कड्डा सारी बार समझ आ रही ना विलादत को सेलिब्रेट करना इसकी सेलिब्रेशन का एहतमाम करना यह इस्लाम का हुक्म है अल्लाह की नेमत मिलती इजहार कर और हर बच्चे और हर बच्ची का खुशी होती है कि नहीं होती है आज जेड़े कहते ना मिलाद नहीं होना चाहिए मिलाद को बर्थडे कहते हैं पंजाबी च जमना कहते हैं उर्दू च पैदा होना कहते हैं अरबी च मिलाद कहते हैं इंग्लिश बर्थडे कहते हैं गल इको ही है जुबाना बदलियां तो लफज बदल गए गल इको ही है नबी पाक की आमद की खुशी करना तवज्जो है आप सब हज़रात की तो गिरामी कदर हज़रात इसका तो हुक्म मौजूद है नबी पाक अलैहि सलाम ने खुद और मजे की आपको बात सुनाऊं एक इससे भी मजे की बात सुन लीजिए हजरात ये बहुत बड़ी अकीदे की बात कहने लगा हूं इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ए जेड़े मौलवी दा मैं नाम लिया है ना जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाला नहीं मत समझा जे भी कि एवं को भोरा जा नाम लैगा ये वो बंदा है जिसके बारे में अनवर कश्मीरी देवबंदी जैसा भी लिखता है कि इसको 22 मरतबा मुस्तफ़ा की जागते हुए ज़ियारत हुई है नहीं तवज्जो फरमाइए आप हज़रात ने और हमारे उलमा ने लिखा 75 मरतबा जागते हुए इस इमाम सयूती को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है जिन्हों 75 वारी ज़ियारत होवे बाबा जी फिर वो 2 नंबर गलत नहीं ना लिखदा इनकी एक किताब है जिसका नाम है अल-हावी लिल फतावा दरसनामी पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा उनके पास ये होती है आप लेके पढ़ सकते हैं अरबी के अंदर टोटल है उसके अंदर आपने मिलाद शरीफ पर एक दलील दी फरमाया मिलाद शरीफ मनाना और मिलाद शरीफ पर लंगर पकाना ये मेरे नबी की सुन्नत है कहा वो कैसे सुनिए कहा वो कैसे कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ऐलान नबूवत फरमाया ना उसके काफ़ी अरसा बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना अकीका किया हालांकि हुजूर का अकीका उनके दादा जान ने पैदा होने के बाद दे दिया था ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ कि अकीका यानी विलादत ये तो पहलों भी मनाई जाती सी ते आ हुण रोकण वाली बिरादरी कित्थों आ गई है यार ये बड़ी सोचने वाली बात है और इस पर अगर आप चाहें तो एक और दलील दूं आप हज़रात को फिर अकीके वाली गल आ जेड़े साई ने साई इन्हां दी ईद कदों आउंदी है 25 दिसंबर नूं ये 25 दिसंबर नूं छोटा दिन कहंदे ने या वड्डा दिन कहंदे ने हाँ जी हालांकि मैं तुहानूं टैक्नीकल पॉइंट की गल दसना साल के 365 दिनों च सब तो छोटा 25 दिसंबर का दिन होंगे सारियां तो छोटा यह दिन होंगे जे और साई कहते हैं वड्डा दिन है मैं कहा एडा वड्डा झूठ वो कहते मौली साहब तेरे वास्ते होएगा झूठ असल गल है सानू ये नहीं कि यह दिन 12 घंटिया का या 14 का है या 21 घंटे असीं इधर नहीं जाते कहते साडे वास्ते वड्डा दिन मैं क्या वो किदां कहता इस दिन साडे नबी हजरत ईसा पैदा होए सन और मैं आखिया इहदा मतलब यह निकलिया कि हजरत ईसा दी उम्मत नूं भी पता है कि जिस दिन नबी आवे तुसीं हाथ ही थल्ले रखदे हो यार गोंदड़ वाले हो उस दिन नूं बर्थडे सेलिब्रेट करना है ते जे ईसा अलैहि सलाम दे जमाने तो शुरू है
ते उम्मत मुस्तफा तुहानू की हो गया? वो शाही हो के मनाई जाते ने, तू मुसलमान हो के नहीं मनाउण दे आ। नहीं तवज्जो फरमा रहे। जेड़ा ना मनाउण सिर्फ ये कहना यार तू साइयां तो भी बदतर है डंगरा। हूं कई मुंह वाली वेखी जाते ने जनाब। भाईजान मेरी स्पीड 120 जे तो मैं हजे 60 ते बैठा। सिर्फ तुहाडी चुप मैनू लैके इत्थों ताईं आ जाती है। नाराज़ तो नहीं हो रहे आप हजरात? नाराज़ होना भी नहीं, हम दिल दुखाने आते भी नहीं हैं, लेकिन जेडे सुते ने उनको जगाने ज़रूर आते हैं हम हजरात। दोस्ताने मुकर्रम मेरे प्यारे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को सेलिब्रेट करो। ये लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। नबी पाक ने अपना अकीका जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उसके बाद दोहराया। ये एक बड़ी इल्मी बहस है। तुहानू समझ आ गई ना? ते चस नूं भी चस ना आवे तो रुपये तुहाडे वापस मिलने उन्होंने जिन्हें दिते ने, जिन्हें दिते नहीं वो ना लैन आ जाए। ये बात भी जरूरी है। इधर मेरी तरफ देखिए, ये आपको जगाने के लिए मैंने बात कही। देखिए आप पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाना इस्लाम में ये अकीका क्यों दोहराया? ऐ जे गल तुहानू समझ आ गई इंशाअल्लाह तुसी मिलाद सारी हयाती ना मनाओ तो मैनू पढ़ लिया जे। क्यों मनाया? इसलिए मनाया कि मेरे गुलामों के लिए ये सुन्नत बन जाए कि नबी पाक ने अपने अकीके को दोबारा दोहरा कर, यानी विलादत का खाना पकाकर और खिलाकर, ये सुन्नत से साबित कर दिया कि नबी का मीलाद भी बनाया करो और लंगर पका के खिलाया भी करो। ये नबी की सुन्नत है। लेकिन यहां पर एक पेचीदगी है ना, उसमें भी बड़ा लुत्फ है। यहां पर कुछ इतराज करने वाले इतराज पता क्या करते? नहीं 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 समर साहब एक गल नहीं। मैं कह माशाअल्लाह तुसीं की गल की फिर कड्डो बाहर जिहड़ी अंदर लई फिरदे हो। कहता समर साहब गल ये वे, नबी पाक ने अकीका इसलिए दोहराया था कि पहला अकीका उस वक़्त था जब अभी ऐलान नबूवत नहीं था, तो उसको दोबारा दोहराया ताकि ये अकीका ठीक हो जाए। मैंने कहा अकल के अंधे, अगर अकीका दोहराना इतना ज़रूरी था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो पहला निकाह फरमाया था हज़रत खतीजा के साथ, वो तो 25 साल की उम्र में हुआ था। 15 साल ऐलान नबूवत से पहले तो नबी को चाहिए था कि जब ऐलान नबूवत किया तो ये निकाह भी दोहराते, चूंकि अकीके से ज्यादा अहम निकाह है। सुनोगे कि कोई नहीं सुनोगे? ये बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, बड़ी गहरी बात। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी बात को समझ रहे हैं। नबी पाक को चाहिए था निकाह दोहराते, ये बड़ा अहम है। हुजूर ने निकाह दोहराया? कहा नहीं। ते मैं आके आ फिर निकाह जरूरी है या अकीका? ओके जरूरी तो निकाह। मैंने कहा क्यों नहीं दोहराया? ओके ये तो नहीं मैनू पता। मैं कहा जे पता हुंदा ते तू सुन्नी ना बन जांदा। ऐ तो मरना है असल। सौण तो पिछले भी बोल सकते हो जी, महफिल जी आए हो तैयार। इस बात को समझने की कोशिश करो। इमाम सुयूती फरमाते हैं, ओए इसका इनकार करने वाले जाहिलो, ये बात नहीं है कि पहला जमाना इस्लाम में नहीं था दूसरा जमाना इस्लाम में है तो नबी ने दोहरा कर दुरुस्त कर दिया। ना ना, नबी का पहला अकीका भी दुरुस्त था, नबी का दूसरा भी दुरुस्त था, पर पहला उस वक्त था जब अभी कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। किसी को क्या पता कि बर्थडे को सेलिब्रेट करके खाना पकाना या नहीं। फरमाया मैं अपनी सुन्नत बना देता हूं, क़यामत तक मेरे गुलाम पकाते रहेंगे और खाते रहेंगे। अब समझ आइए आप हजरात को, बर्थडे सेलिब्रेट करना यह हमारे इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम का हुक्म है। एक बंदे ने ना बड़ा बेहुदा सवाल कर दिया। फैसलाबाद में मैं था, आपके इलाके में आप आना जाना हुआ है। कहते समर साहब एक गल पूछना। मैं बिल्कुल पूछो सरकार, असी हाँ ही दसन वास्ते, जी ना हुई असी अपने साइयां नूं पूछ लैनी है। यह गल है जी, सन दसो। कहता जी नबी पाक आज से 1450 साल कबल आए थे। मैं कहा बिल्कुल। तो कहता आज तक क्यों खुशी कर रहे हो?
बस करो, तवज्जो है, तो बस करो। मैंने कहा कुरान भी 1450 साल पहले आया था जी, बिल्कुल। तो मैं कहा तुसी भी अज ताई कुरान दियां महफिलां 27वीं दी रात कर दिओ, खत्मे कुरान, असी 30 का खत्म दुआइए तो हराम होंदा है, तुहाडा पूरा कुरान खत्म हो जाए तो फिर हलाल होंदा है। चलो ये एक अलग बहस है। तो मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, को हमें भी बता दें थोड़ा सा। बात समझ आ रही है ना जी? दिमाग तो खराब किया जाता है जी। वो जब रात आती है तो हमें याद आती है कि ये कुरान आया था, और जब याद आती है तो हमें खुशी चढ़ती है, जब खुशी चढ़ती है तो हम महफिल करते हैं। मैंने कहा सुन, दो फर्क है यहां पर। पहला फर्क ये है, उस रात जो कुरान आया ना, उलमा बैठे हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, दुनिया पे नहीं आया था। मैं चैलेंज से कहता हूं 27वें की रात कुरान दुनिया पे नहीं आया था, बल्कि लौहे महफूज से अल्लाह ने ये जो पहला आसमान नजर आ रहा है इसके ऊपर नाजिल किया था। यहां से फिर जिब्राइल आहिस्ता आहिस्ता नबी पाक की बारगाह में लाए। अब मैं क्या मौलवी, कुरान पहले आसमान से आवे ते तू वही थे महफिल करना है, नबी तोड़ आवे ते तू महफिल नहीं करता। अब ये पहला पहलू था, को समझ भी आई है कि कोई नहीं आई आप हज़रात में? कुरान पहले आसमान से आवे तेन चा चढ़े ने, कुरान वाले तोड़ आ गए ने। बैठा ही मसीतां दियां लाइटां बंद करके, मैं क्या बेनूरिया, बनौरिया नहीं बेनूरिया। पता नहीं किसको समझ आई और किसको नहीं। बेनूरिया है भाई, ठीक है ना जी, पढ़ने का अंदाज ही होता है ना। बेनूरिया, बेनूरिया ना जी, जिनको हुजूर की आमद की खुशी नहीं। अपना छौडा जंप पे ना अस्पताल 4 मन मठियाई में वंडी सी, नरस नूं डब्बा दे के आउंदा ही डॉक्टर आने नहीं सूट दे, छौडा जंप देखो मेरा लाल है, मैं मारा वट के तेरे नाल 2 तेरे लाल दे उल्लू दा पट्ठा। नाराज ना होना, ये मेरे जज्बात है, अगर ना पसंद है तो मुझे वापस कर देना। मैं क्या इस चबल दियां खुशियां करदा पिया, ओए बड़ा हो गया तो तेरे कम नहीं आना, क़यामत वाले दिन तेनू देख के दौड़ जाना है। ओए हुजूरों ने जेड़े आए तावी तेरी बख्शिश मंगी, और जदों मेरा इत्थे गया तावी तेरी बख्शिश मंगी, क़यामत वाले दिहाड़े सारे दौड़ जाना ही। उत्थे भी किसी ने लब के जन्नत च लैके गया तो मेरे मुस्तफा ने जाना। बोलो यार, थके तो नहीं हो गिरामी कदर हजरात? मैं क्या ऐस छौडे दियां खुशियां, ये मेरा एक अपना मिजाज है। हो सकता है किसी का सोया हुआ ज़मीर जाग जाए यार। और मैं क्या, जिसको समझ नहीं आती कि मैं मिलाद क्यों मना रहा हूं, समझ आ रही ना? ओ जी गल तो तुहाडी ठीक है भी नबी पाक से तोड़ आए ने, कुरान तो आसमाने दुनिया पे आया था, ओथे आवे तो इत्थे चा, ते नबी इत्थे आउण ते सूबे तरह मुंह वट के बैठा है, बंदे दा पुत बन यार, है केड़ी गल है? वैसे एक बात पक्की जरूर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने के लिए मोहब्बत का भी होना जरूरी है। मोहब्बत ना हो तो बंदा मिलाद नहीं मना सकता है। समझ आ रही है ना जी? और हर साल फिर मनाएगा। कुरान का जश्न लोग हर साल करते हैं कि नहीं करते? कुरान तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था। और मौलाना साहब असी कदों आख्या भी हुण 2020 आया, तो मैं कहा महफिल कादी है? कहंदा सरकार ये महफिल है सिर्फ चेता आउंदा है, खुशी चढ़दी है तां करने आ भी आ रात सी जदों कुरान आया सी, बस खुशी आ, चेता चढ़ आ गया, खुशी चढ़ गई। मैं क्या मेरा पुत, कुरान आवे तो तेनू चेता आउंदा ते खुशी चढ़दी है। खुदा दी कसम जे मेरे मुस्तफा ना आउंदे, ना आउणा सी कुरान ने, ना आउणा सी ईमान ने, ना आउणा सी रमजान ने, ना आउणा सी काबे ने, कख नहीं सी होना। ओ जेदे सीने ते सारा कुरान आया है, ओ किसे रबीउल अव्वल च तेनू उस नबी दा भी चेता आवे ना, किसे रबीउल अव्वल च ओदा भी चेता आ जावे ना। कुरान दा ते चेता आउंदा ही है ना, कदी तो नबी दा भी चेता आ जावे।
ओ कारी साहब वो तो गल ठीक है, चेता तो आ जाओ, लेकिन ना तुसी सुन्नी ज्यादती कर दो। मैं कहा कादी ज्यादती भाई, को सानू पता भी तो लगे। देखो ना साल दे विच 2 ईदां ने, छोटी तो वड्डी, तुसी 3 कर दो। ईद मिलादुन नबी ए कित्थों आई? मैं आख्या अगे तो मैनू कच सी बई तू जाहले हुण पक हो गया, तो कोई फर्क है। और मैं क्या कमलिया साल दे 2 ईदां नहीं हो, जाहला 2 नहीं, जड़ियां वाजिब ने वो 2 ने, जिहदे विच जमात वाजिब है वो 2 ने, वो ईदां ढेर सारियां नहीं। आखे किन्नियां को? मैं आख्या 40-50 तो मैं घट ही लैनियां ने, और मैं हदीस सुनावांगा जनाब। आखे हैं? मैं क्या हाँ जी, सुनावा हदीस जनाब नूं? अगर नबी पाक दी हदीस ना मैं जिम्मेदार हाँ। हुजूर ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमाया जड़ा जुमा है ना, ये हफ्ते दे 7 दिनां दा सरदार है, और फरमाया जुमे नूं अल्लाह ने ईमान आलियां वास्ते ईद बनाया है। हर जुमा ईमान आलियां वास्ते ईद है। मैं क्या क्यों सरकार, तुसी तो कहंदे सी ईदां 2 ने, आ हर जुमा ईद ही, साल च 52 जुमे हुंदे ने ते 52 दियां 52 ईदां ने। 2 ओ ईदां ने, ओ 2 वाजिब ने, ए वाजिब नहीं पर ईदां है। यार थोड़ा सा इल्मी बात सुन के बोलो तो सही ना, मैं क्या कह रहा हूं। ओए ओ वाजिब ने 2, ए वाजिब नहीं पर ईद है। 52 ओ ते 2 ए किनियां हो गई? तो मैं क्या 54 बर्दाश्त हुंदियां ने, एक मिलाद शरीफ वाली ते मिर्चां क्यों लगदियां ने? को सानू भी तो दसो ना सरकार। अगे तुसी मिर्चां लाउंदे ही बहुत हो, आ जड़ियां लैटण मिर्चां ही कहंदे ने ना, तुसी मिर्चां लाउंदे ही बहुत हो। मैं क्या यार असीं तो लूण भी कदी नहीं लाया। नहीं नहीं तेरे, हाँ साडे पीरां सानू लूण लाउणा भी नहीं सिखाया, मिर्चां तो दूर दी गल है। तेरे मुकद्दर ने तेनू मिर्चां, असीं तो लैटां ही लाई दियां ने। ईदां किनियां ने? चुप ही होए बैठे हो यार, नवां मौलवी है 3, 4, 5 दर्जन ईदां देई जांदा ही। दसो मैं पहलो दसदा पे जड़ियां वाजिब ने वो किनियां ने? छोटी ते बाकी ईदां है ने पर वाजिब यही दसते पे। नबी पाक दी आमद ईद है पर वाजिब, आ मसला है असल। हुण समझ आ गई? अच्छा भाई, आ लोग जेडे छोटी तो वड्डी ईद नूं ईद कहंदे ने, पता क्यों कहंदे ने? वंड कर ली, वंड देसी तरीके दे नाल। भाजी वड्डी ईद नूं इस तो कहंदे ने भी इन्हां नूं लभदियां ने खल्लां, इन्हां दी ईद तो होनी होई ना जी। छोटी ईद नूं इस तो कहंदे ने इन्हां नूं लभदा फितराना, इन्हां दी ईद तो हो गई ना। जिन्हों खल्लां लब्बे ओदी ईद, जिन्हों फितराना लब्बे ओदी ईद, ते जिन्हों हुसैन दा नाना लब्बे ओदी ईद। वजह नहीं ना फरमाई आप हज़रात। भाई ये मोहब्बत की दुनिया है, समझ आ जाए तो मदीना मदीना, ना समझ आए तो नाल मक्का मदीना। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने सिर्फ बताना भी जिन्हों कोई शा लब्बे ओदी ईद तो होंदी है ना, तो यार जिन्हों हजूर मिल जान उस तो वड्डी की ओदी ईद हो सकती भी मैनू अज हजूर मिले ने। तवज्जो है सब? दोस्तान मुकर्रम, बस ये बातें समझने समझाने वाली हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान मैं देख रहा था बाजार सजा रहे हैं, सजा रहे ना बाजार। कईयां दियां मामा इंतजार कर दियां होनियां ने भी पुत मेरा बाजार सजाउण गया है। इसे तरह ना दोस्तों, इत्थे भी लोग गल करनों बाज नहीं आए। और तुम बाजार सजाते हो, तो मैं कहा फिर नबी पाक ने फरमाया है बाजार गंदी जगह है और मस्जिद अच्छी जगह है, तुम बाजार सजाते हो ये तो गंदी जगह है। इन्नी गल करके वो टुर जाता है, असी सोची पै जाने भी यार ये किहड़ी गल कर गए। असी सारा काम हदीसां दे खिलाफ कीती जाने।
तो तुसी सुरां सुन सुन के इत्थे ताईं बैठे हो जी, तुहानूं पता ही कोई नहीं साडे नाल हुंदा की पिया। देखो ना वो अच्छा वो मुंडे भी बेचारे की करते हैं, उन्होंने कोई पूछे ना बाजार सजाउंदे हो, नबी पाक ने बाजार नूं बुरी जगह आख्या तुसीं सजाउण डए हो, उन्होंने कोल दलील तो हुंदी कोई नहीं, वो कहते चल तू मरदूद है आ दलील दिंदे ने। ठीक है वक्ती तौर पर सही वट्टा मारते हैं शैतान नूं, मगरों ही लाउणा है ना, लेकिन यार गल होंदी जिहड़ी दलील नाल होवे हैं। वो सियाणे कहंदे ने अगले नूं गल इहदे उहनूं घोटू ही आ जावे मेरे नाल होया की है। मैं हुण वेख लेना तुहानूं समझ आई है कि नहीं। बाजार गंदी जगह है तुम सजाते हो, मस्जिद अच्छी जगह है। अच्छा मैं क्या मस्जिद अच्छी जगह है? आखे जी हाँ। तो मैं क्या फिर साडी मस्जिद सज गई तुहाडी क्यों नहीं सजी, मैनूं दस ना। वेखे ना हुण चेहरे ते खुशी आई कि नहीं आई? या तो पुत्र ऐलान कर भी साडी मस्जिद अच्छी नहीं, जे अच्छी है तो सजा मर। मेरा ख्याल सलाम पढ़ लीए, थक गए हो तुसी हैं। चलो आप अगे गल वाह भाई वाह, तो चाहने आ जवान बोलन, मोबाइल च निकलो यार, बोलो थोड़ा जिहा। अच्छा साडी मस्जिद गई सज, तुहाडी क्यों नहीं सजी? एक तो इहदा जवाब चाहिए है। दूसरी गल मैं कि गल सुन, बाजार गंदी जगह है ना? हाँ बिल्कुल हुजूर ने फरमाया। मैं अच्छा मैं को जेडे कपड़े पाए ने कित्थों लाए ने? आखे बाजारों। मैं क्या गंदी जगह तो गंदे आ ले, हुण मैं घोटू देन लगा जे, घोटू जरा तकड़े हो जाओ। मैं आख्या जड़ियां दालां घ्यो शैंपू अपना तौलिया बैड पर्दे पखे एसी कित्थों लिया? आखे बाजारों। मैं क्या गंदी जगह तो गंदे आ। जंग वाली बोलिए चादर मैं तो दे सगोगू, इसका मतलब क्या है? गल करके तू जा मैं कित्थों? तैनू नहीं पता है कि अहमद रजा दा मलांगे थे अत्तार दा मुरीद है? किधर जाएगा तू बता ना। कौम के दिमाग खराब करता है। बच्चे सारी सारी रात मेहनतें करते हैं हुजूर की आमद पर, तैनू नहीं पता खुदा दी कसम मदीने वाला किन्ना राजी है ना दे उत्ते, तैनू की पता है? समझ आउंदी पई है ना? बाजार से जाते हो गंदी जगह, मैं क्या हर शय बाजारों ले आंदी हो गंदिया। मैं क्या केड़ी मस्जिद च इमामत कराउंदी? आखे बाजार वाले च। मैं क्या उल्लू बाजार च मस्जिद थे गंदी जगह थे। देखो ना बाजार उन्हें आप गंदा आख्या ना, तो फिर मेरा हक तो मदरसा किथे? आखे राजा बाजार। मैं क्या गंदी जगह थे? नहीं तुसी सुनना ही नहीं चल, फिर बोलो सुभान अल्लाह चुके, फिर मैं सुना भाई जान ये तो हुण जागना पैना, हुण इदां तो नहीं ना गल होनी ना। अच्छा चलो चलो ये भी गल नहीं समझ आई। मैं कहा मौली साहब ये चंदा कित्थों इकट्ठा कर दियो? आखे बाजार चों। मैं क्या गंदी जगह तू गंदिया। हुण बैठा ही इदां। मैं क्या हुण की होया है? कहंदा एक तो समर साहब गल असी पिछे करी दिया, तू सानू अगे ही ला लेना है। तो मैं क्या तेनू आख्या कि ने गल कर, तू क्यों आशकां दे दिलां नू ठेस पहुंचाई? पहलो तो तू दसना। हुण मैं तेनू घर तो छड्ड के आऊं ना मेरा बच्चा, एक बारी याद रख। हुण समझ आई आप हज़रात? अब सुनिए जवाब। ये तो सी ना भी थोड़ा जिहा घोटू आवे, एक बारी पता तो लगे ना कुछ होण डिया है। बाजार को पता क्यों बुरी जगह कहा है नबी पाक ने? इसलिए कहा है बाजार में अमूमी तौर पर अगर बंदा फजूल बैठा रहे ना तो बंदे की बदनिगाही हो जाती है। मर्द औरतें आए होते हैं और बंदा ऐसे ही ना, शैतान वो औरतों की तरफ बंदे को रागिब कर देता है। फरमाया बाजार बुरी जगह, शैतान हमला करता है। ओथे बहन नालों बेहतर ही मसीते बह लो, ये असल है वजह। वो गल देखो किथे लैके था, बाजार गंदी जगह मसीत चंगी जगह। गल किधर से लैके किधर आ गया? हालांकि बाजार के अंदर जो हलाल रिस्क कमाए
हलाल रिस्क कमाना इबादत है कि नहीं है, बताओ मुझे। तो गंदी जगह ते इबादत किद्दां हुंदी, मैनूं दसो जरा। ओ भाईओ, बाजार इन्नी गंदी जगह हुंदी ना, मैं तुहानूं इह ना भी खा सका, मैं जिम्मेदार हाँ। नबी पाक ने फरमाया, ये हदीस शरीफ आउंदियां ना दुआवां, घर जाने की दुआ, निकलने की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, एक कापी वेख लो, उहदे च बाजार जाने की दुआ ना होवे, मैं जिम्मेदार हाँ। हजूर ने फरमाया बाजार जाने की दुआ, और केड़ी है? चौथा कलमा है। फरमाया जेड़ा बंदा पढ़ लवे अल्लाह 4 लाख नेकियां अता फरमा दिंदा है। वाह भाई। ओ मैं आख्या गंदी जगह ते जान नाल इन्नियां नेकियां। देखो ये है बात की गहराई, ये है हकीकत। उन्हें झूठ बोलिया जरा कहता बाजार गंदी जगह है। ओ भाई जिस वजह तो गंदी हो दसना। फरमाया बाजार की जगह इसलिए गंदी है कि वहां फजूल बैठोगे तो बदनिगाही होगी। और एवं किसी दुकानदार को बाओगे ना तो कई की आदत होंगी है सिगरेट पीनी, और जिन्हों को ज्यादा पैसा हो नशा पींदे ने, तैनू कितनी आदत ना पै जाए, इस वास्ते फरमा उत्थे ना बह, बाजार फजूल ना बह। एवं बह के उत्ते सूद का काम सीख जाएगा, झूठ बोलना सीख जाएगा, उस तो बेहतर है मसीत ते बह। लो जी आ गल सी, वो लैके किधर टुर पे। सजाओगे बाजार के को नहीं सजाओगे? अपने घर ते भी झंडा लाओगे? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी आमद सी ना, उस आमद ते अल्लाह ने अपने घर यानी खाना काबा ते झंडा लाया है। ते अल्लाह की सुन्नत अदा कर जी, ओहदे घर ते लग सकता है, ते आशका तेरे घर ते क्यों नहीं लग सकता यार। लेकिन ये तो थी वो बातें जो बड़ी खास थी। मैंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ आपके लिए आसानी हो जाए। अब आइए ज़रा बड़ी ख़ास बातें आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। मिलाद नबी पाक की विलादत को कहते हैं। उससे पहले पहले की हालत को देखें ना, यकीन फरमाएं इंसान को पूछने वाला कोई नहीं था। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, माँ बाप को बेचा जाता था। मेरे नबी आए तो आपने आकर बताया इंसान की ये कदर है। हुजूर के ये कुरान मजीद में है। फरमा जिसने एक बंदे को कत्ल किया ना, गोया उसने कायनात के सारे इंसानों को कत्ल कर दिया है। इतना बड़ा जुर्म है। आज मिलाशरी में बैठे ये नीयत करो, ना जिंदगी च बंदा कत्ल करना है, ना ही किसी का हक खाना है। यकीन कर जा तो ऐसे तू अमल कर जावे ना तू कदी जालिम बनेगा ते ना ही तेरा रिस्क घट सकता। जदों तू किसी का नहीं ना खाना ते रब ने तेरा भी किसी को नहीं खाण देना। ये मिलाद शरीफ दे खास लंगर है। समझ आ रही है जनाब? उस तो बाद अगली बात भी सुनो। साडे घर दे विच धीआं जड़ियां ना जी, ये नबी पाक दे मिलाद दा सदका है। मिलाद दा खास लंगर साडियां धीआं ने, क्योंकि प्यो तो इन्होंने पूर छड्डदा सी। मेरे नबी ने आके दसिया धी तुहाडी रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है। अपनियां धीआं दी कदर करिया कर। इन्हां धीआं नूं भी अगर सुणदियां पईयां ना, आवाज़ जांदी पई है, धीआं नूं भी चाहिदा इदां दी हरकत नहीं करनी कि माँ प्यो दा सिर झुक जाए। इदां दी कोई हरकत नहीं करनी। हुजूर दा मिलाद है, इस मिलाद दा सदका तुहानूं चाहिदा जदों 12 रबीउल अव्वल नूं कम अज़ कम रो रो के 1000 वारी दरूद पढ़ो। बीबियो, औरतों, मेरियो भैणों, धीओ, क्यों तुहानूं ये चाहिदा इस गल ते रोवो। हुजूर तुसी ना आउंदे ते सानू किसे नहीं सी पूछना। हुजूर तुसी आए हो ते सानू ये इज्जतां मिलियां ने, ते हुजूर अज तुहाडी ओह आउण दा दिन है, सानू भी ओह वेला चेता आ गया है। समझ आ रही है जनाब? और ये जिहड़े बुढ़े माँ बाप ने ना जी, इन्हां दी कदर कर ला जिन्नी हुंदी है। समझ आ रही है? ये भी मिलाद शरीफ दा तोहफा ही। चूँकि नबी पाक दे आउण तो पहले माँ बाप मंडियां च बेचे जाते सन। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, इन्हां दा चेहरा वेख अल्लाह कबूल अज दा सवाब अता फरमा छड़ेगा। ये मिलाद शरीफ दा खास लंगर है जिहड़ा मैं अर्ज करदा पिया। अपने माँ बाप की भी कदर करो। समझ आ रही है मेरी बात दी? दोस्तों हर बंदे ते जरूरी है कि हुजूर दी आमद ते ना खुश होवे, बल्कि रो रो के शुक्र अदा करे। कहंदा क्यों? सुनो, नबी पाक दी आमद तो पहले जिहड़ियां उम्मतां सन ना, अगर गुनाह करदियां सन उन्हां दे मत्थे ते लिख दिता जांदा सी। उन्हां दे घरां दे बूहे ते फट्टी लग जांदी सी भी इन्हें गुनाह कीता है। बांदर सूअर ते खिंजीर रब ने बना छड़िया उन्होंने। लेकिन जदों मेरे हुजूर आए ना, हुजूर ने फरमाया रब्बा सुनिया ये जिद्दां दे है ना, इन्हों मैं अपनी काली कमली की छां थले लै लिया, इन्हों हुण तू कुछ नहीं कहना।
साडे चेहरे सलामत ने ते हजूर दी वजह तो, साडे घर सलामत ने ते हजूर दी वजह तो, और अगर असी अजाबां तो बचियां ते हजूर दी वजह तो। और एक कुरान दे विच ना होवे, मैं जिम्मेदार फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। फरमाया हबीब जदों ये जुर्म करते ने ना अजाब आउंदा है, पर जदों तुहानू वेखदा है ते वापस पलट जाता है अजाब भी मेरा। जिस हजूर दे सदके असी बचे हैं ना यार, खुदा दा ना ही उस नबी पाक दियां सुन्नतां ते अमल कर, ओदे मिलाद ते खुश होया कर। वे हजूर तुसी आए ते सानू ये बहारा नसीब, तुसी ना होंदे सानू किहने पुछना सी। क्या मैं उम्मीद करा कि 5 वक्त का नमाज भी पढ़ोगे? क्या मैं उम्मीद करा कि तिलावत कलाम मजीद भी करोगे? जितनी नबी पाक दियां सुनता ने कोशिश करके अमल वाले पासे आओगे। लो जी तकरीर गई है मुक। हुण मैं तुहाडे नाल एक परसनल गल करनी। दावत इस्लामी नूं जाणदे हो? कित्थे रहिंदी है? दिलां दे विच। दावत इस्लामी दिनां च देखो जी, ये सुनिया दी वो तंजीम है जिन्हां दी ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना हड़ताल, ना सोटे, ना डंडे, ना बंदूका, ना बरूद। समझ आई ना? सिर्फ दरूद। इन्हां दा काम की है? जिहड़ा नूं चंदा दिंदा है ना उहदे घोड़े खरीदे, ना तित्तर, ना बटेरे, ना कोठियां, ना बंगले, ना शेर। मस्जिदां बनाउंदे ने ते या मसीतां बनाउंदे ने, इसे तरह ना। और एक किहदे तावन नाल चलदी पई? वो होर लोग हुंदे ने जिहड़े पाउंडां ते रियालां ते पालदे ने, असीं ते आम इन्हां दे लाल ते ही पालदे पए आ। तुहाडे वर्गे भरा सज्जण तावन करदे ने। कि मैं उम्मीद करां कि तुसीं हुण भी दावत इस्लामी नाल तावन फरमाओगे। आ जिहड़ा चढ़दा महीना है ना, चढ़दा महीना, ਇਹਦੀ नवंबर की 15 तरीक ਨੂੰ एक टैलीथोन होने जे। ਇਹਦਾ पंजाबी तर्जमा कर छड्डां, दावत इस्लामी वास्ते फंड इकट्ठा करना है। तो एक यूनिट 10,000 रुपए का है। जिन्ने भरा बैठे हो यार, अगर साढ़े आ मलंग बैठे ने सलामी भाई जे ये आउण ना तो इन्होंने एक यूनिट दे छड़िया जे। यारा तुहाडा एक कतरा कतरे कतरे से समंदर बन जाता है, दरिया बन जाता है। ज़रूर हिस्सा मिलाओ। मैं चूँकि दावत इस्लामी चो पढ़िया तो मैं फिर दसना तो है ना। और मैं मुरीद भी होना दा ही हाँ, सैयदी अमीर आले सुन्नत दा ही मैं मुरीद हाँ। मैनू अलहमदुलिल्लाह अपने उस्तादां ते भी नाज है, तो अपने पीर ते भी नाज है, तो रज के नाज है। ठीक है जी। तुसी और अहले सुन्नत दा इदारा इत्थे है तो उहदे नाल भी तावन करो, या किसी होर जगह तो उत्थे तावन। अहले सुन्नत दे इदारे नाल तावन होना चाहिए। तो जिहड़े दूर दराज तो है दावत इस्लामी ने तावन करो। अल्लाह ताला इस मस्जिद नूं आबाद व शाद फरमाए। और जो दरसो बयान सुना बिलखुसूस आखिर वालियां गल्लां अल्लाह सानू याद रखण ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।